हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स कवर करेंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो। इन दोनों के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से प्लस इसमें क्या क्या डायमेंशंस बन सकते हैं, इन दोनों के सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं कि दोनों में इंटीग्रेटेड पढ़ाई हो जाए। उसके अलावा पीवाईक्यूज का क्या रोल है, सोर्सेस हमें कौन से फॉलो करने चाहिए यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, या फिर दोनों अगर हम इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए। प्लस मेरे नोट्स सेल्फ सफिशिएंट हैं या नहीं है, और साथ ही साथ अपने ही सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं दोनों एग्जाम्स के लिए। प्लस यूपीएससी और यूपीपीसीएस, चाहे आप इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हो चाहे आप दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड वे में कर रहे हो, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं पैटर्न में। और साथ ही साथ यूपीपीसीएस की बात करते हैं तो यूपीपीसीएस कैसे अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है यूपीएससी की तरफ, उससे रिलेटेड सारी जानकारी इसमें शेयर की जाएगी। साथ ही साथ आपको जो वीकली टारगेट्स मिलने हैं इस हफ्ते मेंटरशिप में, तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज में। अच्छा, इसके अलावा मैं जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ वो आपको पता, आपने शायद देखा होगा, ये मेरे नोट्स है। इसके अलावा इसमें किस तरीके से इंटीग्रेटेड वे में हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कैसे एड ऑन्स करेंगे चीज़ों को। इसके अलावा पीवाईक्यूज का क्या रोल है, उस सबको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। अच्छा हाँ, एक और बात, वीडियो बहुत छोटी होगी तो प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। 2026 की पहली वीडियो है एंड आई वांट कि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ। 2026 आ चुका है एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि इसके बाद आपके पास पॉलिटी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द पीवाईक्यूज। सो ये पीवाईक्यूज की एक पीडीएफ है जहाँ पर हम पीवाईक्यूज सारे कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा काम है इस हफ्ते कि हम पीवाईक्यूज से कंटेस्ट हो जाएं, पीवाईक्यूज हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो जाएं। तो 109 पीवाईक्यूज की ये शीट है, ये मेन ग्रुप में आपको मिल गई होगी। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी ऑब्वियसली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जाके देख लेना, बाद में डाउनलोड कर लेना। सो आगे चलते हैं। सो ये जो पीडीएफ है इसमें जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ओके, जो भी आरओ के हों चाहे पीसीएस का हो, सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पर हैं। ओके, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स हैं, कहाँ से, ये पूर्वावलोकन के डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स हैं। खासकर यूपीएससी के भी अगर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो भी यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। ओके, इसके अलावा सोर्सेज की बात करते हैं सबसे पहले। सो सोर्स में आप चाहो तो मेरा नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट है। उसके अलावा कुछ भी एडिशंस मुश्किल से करने पड़ेंगे यहाँ पर, आपको डायरेक्टली यहाँ से पढ़ लो। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि अप्रॉक्सीमेटली 19 क्वेश्चन आए थे, 19 में से 18 डायरेक्टली फंसे थे नोट्स में से। सो इट्स ऑल अप टू यू, चाहे आप मेरे नोट से पढ़ो या फिर आप कोई बुक से पढ़ लो। बुक कौन सा है, लक्ष्मीकांत, या फिर आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, एक बंदा जो है वो एक्सपीरियंस्ड है। ओके, एक्सपीरियंस वाला बंदा है मतलब जिसने पहले अटैम्प्ट दिया है कभी। ओके, अभी जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, इसे पता है, इसने लक्ष्मीकांत कभी पढ़ रखी होगी, इसे पता है, इसने बेसिक सोर्सेस अपने फॉलो कर रखे हैं, तो ही नोज। बट जो फर्स्ट अटैम्प्टर है ना, उसे नहीं पता, उसने कभी क्लास नहीं देखी। मान के चलता हूँ मैं, अगर क्लास नहीं देखी है तो आप जाके एक प्रॉपर वीडियो का लिंक मिलेगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को प्रॉपर देख लेना पूरा। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट कंटेंट जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, चाहे वो लक्ष्मीकांत की समरी हो चाहे सब कुछ हो, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो पैरेलल। ठीक है, नाउ सोर्सेज की बात करते हैं। आपको सोर्सेज समझ में आ गया होगा। आप लक्ष्मीकांत करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत करोगे, कुछ और नहीं करोगे। हाँ, मेरे नोट्स में कैसे ऐड ऑन करना है वो मैं बताऊंगा, बट लक्ष्मीकांत करोगे तो आपका बेसिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स लक्ष्मीकांत है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत ही करनी है। ओके, नो डाउट। अगर आप बात कर रहे हो लूसेंट की, तो आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको लूसेंट पढ़ सकते हो, प्लस साथ ही में मेरे नोट्स कवर कर लेना, दैट्स इनफ। ठीक है, एंड नाउ मेरे नोट्स कितने पेजेस के हैं, सो आई थिंक मैक्स टू मैक्स 70-80 पेजेस के हैं, और इसमें कितना कंटेंट लिखा हुआ है तो आप देख ही सकते हो। पूरे पेज में आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जगह तो छूटी हुई है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा है, आगे बात करेंगे इस पर। ओके, सो क्या मेरे नोट सफिशिएंट है, हाँ सफिशिएंट है, बस इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन्स करना पड़ेगा, उस पर हम बात कर लेंगे। ओके, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की बात करते हैं। सो क्या इसमें पैटर्न डिफरेंस है? यस, देयर इज अ पैटर्न डिफरेंस। यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। ओके, प्लस यूपीपीसीएस जो क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। बट जो पैटर्न में अभी चेंजेस आ रहे हैं ना यूपीपीसीएस के, पीसीएस के, वो ये है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे बहुत पहले क्या होता था, पार्ट्स पूछ लिया, शेड्यूल पूछ लिया, आज भी पूछता है। इस बार एग्जाम में भी पूछा था, मैंने पिछली वीडियो में बात करी है। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, पॉलिटी वाली, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ओके, सो क्या पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, ओके, तो वो आप समझ जाओगे पिछली वीडियो में। 2025 का पूरा पेपर वहाँ पर सॉल्व किया था एक तरीके से। ओके, नाउ ये जो चेंजेस है ना, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो, जैसे 12 क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट किए थे, जो क्या था, इजी है
ईजी क्यों है? क्योंकि वो हमेशा जो पैटर्न था, ट्रेडिशनल पैटर्न था, बहुत फैक्चुअल वाले क्वेश्चन हो गए, वही पूछ रहा है। पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कौन सा होता है, मैचिंग करवा लिया इस टाइप का, ठीक है। प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अब बेसिक क्या है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं यूपीएससी के स्पेसिफिक होते हैं, जहाँ पर थोड़ा घुसता है ना, तो वो हो गया मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप कैटेगरी के। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे जो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो पैटर्न डिफरेंस जो चेंज हो रहा है ना पैटर्न में, इसको कैसे कोप करना है, इस पर हम बात करेंगे ज़रा आगे। सो वीकली टारगेट्स क्या है? वीकली टारगेट्स देख समझते हुए इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं आप। नाउ वीकली टारगेट्स की बात करते हैं, तो आपको जो सबसे पहले कवर करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, PYQs आपको कवर करने हैं। PYQs की शीट है, 109 PYQs हैं, सारे के सारे आपको ख़त्म करने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं सारे, ओके। इसके अलावा ये यूनिट 2 है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसमें समझो किस तरीके से कवर करना है, क्या क्या है, ध्यान देना है कि ये देखो लक्ष्मीकांत में ना पूरे हाफ पेज लिया है, जैसे ये पेज है पूरा, इसमें से इतना पार्ट लक्ष्मीकांत ने इस चीज़ को बताने में लिया है। अब इसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दे रखे हैं इस तरीके से, तो देयर इज़ नथिंग टू बी एड ऑन, ठीक है। तो 1934 में क्या हुआ, एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ऐसे पूरी क्रोनोलॉजी है। फिर कौन कौन से मेंबर्स थे कैबिनेट कमीशन में, इसके अलावा और भी जो मेंबर्स थे, चाहे वो हम बात करें क्रिप्स मिशन में कौन मेंबर्स थे, कैबिनेट मिशन में कौन मेंबर्स थे, इनको याद रखना है, ओके। इसके अलावा फॉर्मेशन कंपोजिशन क्या हुआ था, है ना, इलेक्शन में जब इलेक्शन हुए थे 1946 के, तब कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिली, ओके। वर्किंग कैसे हुई, प्रेसिडेंट कौन था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था, ओके। अदर जो भी डिसीजन लिए थे वो सब, और की फैक्ट्स क्या थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कमिटीज़ के नाम और कमिटीज़ को किसने हेड किया था ना। इसके अलावा सोर्सेज आप कवर करोगे, सोर्सेज में आप यहाँ से कवर मत करना क्योंकि यहाँ से आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। सोर्सेज में आप जाना, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके आप जितने भी सोर्सेज है कवर कर लेना। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, सारे सोर्सेज वहीं पर याद हो जाएंगे, खुद से कभी याद भी नहीं करना पड़ेगा, रट जाएगा ना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें पार्ट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं सबसे इजी वाले, वो गलत ना हो हमारे। अब सारे के सारे पार्ट्स, सब्जेक्ट्स क्या हैं उनके और आर्टिकल्स क्या हैं, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए, आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए, ओके। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको ध्यान रखा देता हूँ कि देखो आप देखो 4A में 10 ऐड करो तो 14 है, ठीक है, दो ही हैं, 4A 14 है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस P से पंचायत और P को उल्टा कर दो तो 9 बन जाएगा। सो पंचायत वाला कौन से में होगा, 9th वाले में, और पंचायत से याद रखो कि पंचायत के बाद क्या, म्यूनसिपैलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, तो 9 है 9B, ठीक है। बस आपको ये दो याद हो गए, 4A 14A, बीच में पंचायत का 9 आ जाएगा, 9A आ जाएगा, 9B आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर ABC ऐसा आ रहा हो, ठीक है, सब डायरेक्ट 1 2 3 4 में है, ओके। सिंपल याद कर लेना ऐसे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारी लिस्ट यहाँ पर है, ये लूसेंट में भी है, आप चाहो तो लूसेंट से पढ़ सकते हो अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो, बट फिर भी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो यहीं से कर लेना अच्छे से याद, बिकॉज इसमें वही सब है जो खासकर PYQs में पूछे गए हैं कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पर है मौजूद और ये सारे आपको याद रखने हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते ना आप कि ये चीज़ भूल जाओगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कुछ ना कुछ पंचायती राज में ऑडिट ऑफ पंचायत पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, 243J ऐसा स्पेसिफिक पूछा गया था। कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है ऐसा रैंडम, पंचायती राज के इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, कौन से आर्टिकल में, 243K, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली, ओके। सो ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। शेड्यूल्स, कौन से शेड्यूल में क्या दिया हुआ है वो आपको याद रखना है, और साथ ही साथ इसमें जो मेन बातें दी हुई हैं ना उनको भी ध्यान रख लेना कि ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में सिंधी ऐड हुई कौन से अमेंडमेंट से, ठीक है, कोंकणी हुई, बोडो डोगरी मैथिली हुई, संथली हुई, ये पूछा भी गया था क्वेश्चन, बोडो डोगरी मैथिली संथली, आपको याद होगा इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, लैंग्वेज पे 8th शेड्यूल पे। प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं, ओके। सो ये प्रीएम्बल पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए लाइन बाय लाइन, और एक बात याद रखना, क्रोनोलॉजी वाइज याद होना चाहिए। जैसे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, इसको कभी भी सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट मत पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पर ना स्टेटमेंट आती है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट सेकुलर, इस तरीके से। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको ये चूज़ करना होगा, ओके। सो ये चीज़ अच्छे से रटी होनी चाहिए।
प्लस साथ ही साथ हम बात करते हैं सोर्सेज क्या है ड्राफ्टिंग, ये तो ऑब्वियसली बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको पॉज करके पढ़ते रहना। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रेम्बल के, मीनिंग क्या है इन सब कीवर्ड्स के, इंपॉर्टेंट प्रेम्बल के थिंकर्स कौन कौन हैं, उन्होंने क्या बोला है, अर्नेस्ट बाकर ने की नोट बोला है, सोल की ऑर्नामेंट पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला है। ठीक है, अब थोड़ा समझ के और दिमाग को खोल के याद करोगे ना तो हो भी जाएगा। जैसे पंडित जी हैं, पंडित जी ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास मतलब कृष्ण जी है ना, ठाकुर जी कहते हैं ना राजस्थान में कृष्ण जी, तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी कौन है? जिनके पास सबकी सोल है, तो सोल है, सोल की चाबी उन्हीं के पास है। और ज्वेलरी पहनते हैं, सो ऑर्नामेंट, सो इस तरीके से थोड़ा रिलेट कर लोगे ना, दिमाग खोल के काम करोगे तो याद हो जाएगा। ओके, हालांकि मैं इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा जब मेंटरशिप वाले ग्रुप में एक एक टॉपिक को मैं समझाता रहूँगा कि इसे इस तरीके से याद कर लेना, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, ये आपको याद रखने हैं। जिस भी मेरे नोट्स में जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपको देखने को मिल जाए ना, उसकी एक भी लाइन प्लीज़ मिस मत कर देना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ओके, यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करते हैं। सो अगेन ये आपको टॉपिक ख़त्म करना है, ठीक है। अगर आप लक्ष्मीकांत से करोगे लक्ष्मीकांत से कर लेना, मैं यहाँ पर आपको बेसिक सोर्स बता दूंगा। ओके, बता दे रहा हूँ। सो देखो, इसमें सारे नॉर्मल जो पूछा जा सकता है वो यहाँ पर है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए ये आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे। अच्छा, हो सकता है आपको लग रहा हो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, बट प्लीज़ ध्यान रखना ये लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है। जैसे प्रिवी पर्सेस कब आया था, 26 अमेंडमेंट में अबॉलिश हुआ था। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये सारे जो अब जैसे 42nd अमेंडमेंट जो है वो बहुत बड़ा है अपने आप में, बट यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है वही है बहुत की टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट है खासकर। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस कौन सी स्टेट, जैसे सिक्किम बनी है 36 अमेंडमेंट से बनी है, इस तरीके के और भी फैक्ट्स हैं जो रिलेटेड है वो याद रखे हुए हैं। नाउ इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स हैं, और खासकर जब यहाँ पर आर्टिकल लिखे हुए हैं तो इन आर्टिकल्स को अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। ओके, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, अब मैंने आप इस पर एक वीडियो बनाई है जहाँ पर ए से लेके के तक आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ए से अबाइड, बी से बिलीव, सी से कंजर्व, डी से डिफेंड करना है, ई से क्या है एनकरेज करना है, एफ से मतलब फोर्ट मतलब फॉस्टर, इस तरीके से हेरिटेज और कल्चर बचाना है। जी से क्या है ग्रीनरी या गार्ड करना है इन्वायरमेंट को। एच से क्या हो गया ह्यूमन हो गया। आई से आई फॉर एन आई मेक्स अ वर्ल्ड ब्लाइंड, सो आई से वायलेंस हमें नहीं करना है। जे से क्या है जोकर, जोकर क्या होता है इक्का जोकर, और सुना होगा आपने ताश की गड्डी में होता है जोकर, वो है जो एक्सेलेंस की तरफ भागता है। और के से मतलब किड्स मतलब बच्चे, सो बच्चों से रिलेटेड जो आर्टिकल हो गया। डी 86 अमेंडमेंट 2005 में ऐड किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जितने भी रिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर रिट्स के शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, इन रिट्स को आपको याद रखना है। और एटलीस्ट ये जो यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है ना, भले ही लक्ष्मीकांत से मत पढ़ना, बट इतना कंटेंट तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो करना है वो समझ लेते हैं। इसी में अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या फिर अगर मेरी तरह यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, और अगर आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो इसमें किस तरीके से एड ऑन्स करें। देखो लक्ष्मीकांत खोलना, ठीक है, उसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ये ऊपर सोर्सेस में लिखा था बट मैंने यहाँ पर भी लिख लिया, यूएसएसआर से लिया गया। नॉन जस्टिशिएबल, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर इन्फोर्समेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1946 ए से जे तक ऐड हुआ, ठीक है। और 2002 86 अमेंडमेंट में किड्स वाला ऐड हुआ, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करते हैं, इसने रिकमेंड की 8 ड्यूटीज़, इसमें कौन कौन सी 8 ड्यूटीज़ में तो 5 तो यही हो गई, बट इंक्लूड और थी, कौन कौन सी थी जो हमने नहीं ली हैं, वो है पेनल्टी फॉर ड्यूटीज़। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो पेनल्टी है वो फंडामेंटल राइट्स के उस पर क्वेश्चन नहीं किया सकती, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होगी फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर टैक्स नहीं दोगे तो भी आपको ड्यूटीज़ की बात होगी। फिर 5 हमने कौन सी ली हैं, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की थी, 5 हमने अलग से ली थी, जो भी मतलब इससे मैटर नहीं करता, बट एक बेसिक फैक्ट है। ओके, नाउ ओके, सो एक मोहन कुमार केस था, आर्टिकल 51A, इट कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द एम्बिगुअस लॉज। जितने भी लॉज ऐसे होते हैं जिनकी कोई लिमिटेशन बाउंड्री सेट नहीं होती पहले से, एम्बिगुअस होते हैं उनका रोल, सो उनको हम आर्टिकल 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इंटरप्रेट कर सकते हैं। वर्मा कमेटी की एग्जिस्टेंस क्या है,
एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो वर्मा कमेटी बोल रही है, उसने वर्मा कमेटी का काम क्या था, कौन कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस है, ऐसे कानून है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को के पालन करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो देखो इसमें नेशनल फ्लैग में हमें मिला प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, IPC, UAPA, रोपा मिल गया इंटीग्रिटी के लिए, फिर वुमेंस की डिग्निटी IPC, CRPC, ग्रीनरी के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऐसे ही बच्चों की एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट थे। सो क्वेश्चन मिल सकता है वर्मा कमेटी और स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, सो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड हो गई। ओके, इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे जैसे प्रीएम्बल हो गया, सो प्रीएम्बल में हमें किस तरीके से एड ऑन्स करने हैं। सो प्रीएम्बल में सबसे बढ़िया क्या है, यहाँ से देखो हमें कुछ ऐड करना है यहाँ पर नहीं, प्रॉपर उसमें लक्ष्मीकांत में जो लिखा है सारा कंटेंट यहाँ पर बेसिक नोट्स में है, यहाँ पर भी सारा है, बट इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन्स हो सकते हैं। जैसे कि 1945 में इंडिया जो था मेंबर ऑफ यूएनओ बन गया, 1949 में इंडिया जो था मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन बन गया, बट ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया की सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करती। सोशलिस्ट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं, स्टेट सोशलिज्म यानी कम्युनलिज्म फॉलो नहीं करते हम, फिर कम्युनिज्म हम फॉलो नहीं करते। सो इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और द सीड पार्ट ऑफ इट। फिर इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है और ये मिक्स होता है, मिक्सड इकोनॉमी फॉलो करते हैं प्राइवेट और पब्लिक के साथ, और मार्क्स और गांधी का दोनों का मिश्रण है, जहाँ पर गांधी का टिल्ट ज़्यादा है मार्क्स से। फिर USSR जो है स्टेट सोशलिज्म फॉलो करता है, जहाँ पर स्टेट्स प्रॉपर्टी ओन करती है। ओके, इस तरीके से आप कई सारी चीज़ें जो लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी दी हुई हैं पढ़ते हुए यहाँ पर एडवांस कर सकते हो। इससे होगा क्या, बहुत देखो 2 पेजेस में है भी नहीं कुछ कंटेंट, ठीक है, प्रीएम्बल इतना बड़ा लिखा हुआ है, पूरे में आपका पूरा प्रीएम्बल खत्म हो गया। ट्रस्ट मी, जब मैं बाद में पूरी पॉलिटी खत्म करके आपको दिखाऊंगा ना, जब आपके टारगेट्स खत्म हो जाएंगे, मैं शॉर्ट नोट्स अपने पूरे कंसाइज करके दिखाऊंगा। 50 से 60 पेजेस लगेंगे मैक्स टू मैक्स मुझे, जहाँ पर मेरी पूरी लक्ष्मीकांत सिमट चुकी होगी, और मुझे हार्डली 1 या 2 दिन लगेगा पूरी लक्ष्मीकांत को वापस रिवाइज करने में। और अगर आप ये काम कर लेते हो जनवरी में, ट्रस्ट मी ईजी है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, जनवरी में अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो बहुत ईजिली कर लोगे बाकी सारा काम भी। कुछ चीज़ें ऐसे नहीं है, ठीक है, अब यहाँ बेरूबारी केस और इन सब केसेस का जिक्र है, ठीक है, बट नहीं मिलता। मान लो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा कंटेंट है वहाँ पर, ओके, जो कि यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। अब जैसे इसमें जो भी कंटेंट है, ओके, वो सारा वही कंटेंट है जो यूपीपीसीएस में पूछा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएस के लिए सफिशिएंट है, आपको बाद में लक्ष्मीकांत या एक्स्ट्रा कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस लगाओ, PYQs लगाओ, जितने भी मॉक क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, प्लस लूसेंट को एक बार रेफर कर लेना, ठीक है, ओके, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपको बेसिक समझना है कि यार चलो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, या पहली बार पढ़ रहे हो, तो एडवांस करते चलना। 1960 बेरूबारी केस आया, इसने क्या बोला, प्रीएम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अगर एम्बिग्यूटी होगी इन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो प्रीएम्बल कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं है, अमेंडमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर केशवानंद भारती केस आया, पार्ट भी है, अमेंडमेंट भी हो सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी इसने, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी रेड एंड एक्सप्रेस्ड इन सिंक विद प्रीएम्बल। फिर LIC ऑफ केस आया और SR बोबाई केस आया, इसने बोला इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। अब कल को क्वेश्चन पूछेगा इंटीग्रल पार्ट किसने बोला, तो इन दोनों केस का नाम लोगे। पार्ट किसने बोला, तो केशवानंदा भारती का नाम लोगे। किसने बोला पार्ट नहीं है, तो बेरूबारी का नाम लोगे। बहुत क्लियर हो गया। अब लक्ष्मीकांत में ये पेज आधे पन्ने में लिखी हुई है, अगर जिसने पढ़ी होगी तो उसे पता होगा। ओके, सो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको इस तरीके से ऐड ऑन करना है। प्लस इसके अलावा इसी हफ्ते आपको क्या करना है, आपको करना है जस्ट अ मिनट, पॉलिटिकल बॉडीज सारी कवर, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको कवर करनी है, ठीक है। ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये होगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नाउ ये बात समझने वाली है कि लक्ष्मीकांत में यही चीज़ 60, 70, 80 पेजों में, शायद 90 या 100 पेजेस में लिखी हुई है, ठीक है, बट आपको यहाँ पर 5-6 पेजेस में लिखी हुई है, एंड दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनीवन जो यूपीपीसीएस का एग्जाम देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएस का एग्जाम दोगे तो ये चीज़ मोर देन सफिशिएंट है, ओके। बट अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको इसी में एड ऑन करने पड़ेंगे, ओके, डोंट वरी। इसमें एड ऑन कैसे होगा, जब हम बात करेंगे कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद मैं छोटा सा
ऑडियो नोट या फिर कुछ बना के दे दूंगा और एक स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर दूंगा जो मेंटरशिप वाला ग्रुप होगा उसमें, जहाँ पर मैं इसके शॉर्ट नोट्स आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी के हो गए या यूपीपीसीएस के हो गए तो आप खुद ही ऐड ऑन कर लेना वहाँ पर देख देख के। को देख देख के नहीं करना चाहोगे तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी लक्ष्मीकांत पढ़ो, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी, ऐड ऑन कर लो। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है वो सारी यहाँ पर है, आपको इसके अलावा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूछता क्या है, आर्टिकल्स पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या काम है ये पूछ सकता है, कौन चेयर करता है, ठीक है, कौन उसे बनाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मैक्सिमम ये पूछ सकता है। कोरम कैसे, डिसीजन कैसे होता है वोटिंग का। जीएसटी काउंसिल रिवाइज करना है आपको, सो आपको क्या रिवाइज करना है भाई, ये आर्टिकल 279A में आता है, इसका काम क्या है, जीएसटी को यूनिफॉर्म लॉज को इंश्योर करना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। डिस्प्यूट किस में होगा, तो ऑब्वियसली स्टेट में और सेंटर में होगा, और किस में होगा, या फिर दो स्टेट के बीच में होगा। फिर कौन इसे चेयर करेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस होंगे, फिर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, फिर सीबीआईसी चेयरमैन होगा, ओके, प्रेसिडेंट इसे बनाएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा, डिसीजन जो होगा वो 3/4 वाले वोटिंग के हिसाब से होगा, कोरम जो होगी 50% कोरम है। इसके अलावा हम बात करें एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी आर्टिकल्स और ये सब सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। बट मैं फिर से कहूँगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको इसमें ऐड करना है, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो ऐड ऑन कर लेना, बस दैट्स इट, ओके। सो आई थिंक इतना समझ गए होगे। और एक सेकंड जस्ट मैं आपको एक चीज़ और खोल के दिखा देता हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि ये नोट्स ना काम के नहीं होने वाले हैं तो मैं आपको बस एक चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये, ओके। सी दिस, मैंने कहा था कि 150 में से 100 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 117 आए थे, बट फिर भी हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये जो है ना फैक्चुअल एरियाज ये पूछे जाते हैं, ये फैक्चुअल एरियाज। अब दिखाता हूँ जहाँ ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, ट्रेंड जहाँ चेंज हो रहा है, जैसे ये है, ये भी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी अगर हम देखें ना तो बाकी क्वेश्चन जैसे कि ये पूछा जाता है प्रीएम्बल से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे, सो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें भी थोड़ा टफ क्वेश्चन देखोगे तो देखो क्या पूछा गया है, स्टेट और सीट्स इन राज्यसभा, इस तरीके का क्वेश्चन एक यूपीएससी में भी पूछा गया था। अब क्या पूछा गया था, आपको याद होगा यूपीएससी में ये पूछा गया था कि वोट वैल्यू, शायद अरुणाचल प्रदेश की वोट वैल्यू, ऐसे कुछ पूछा था क्वेश्चन उन्होंने, ठीक है। तो वोट वैल्यू क्या है, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद लक्ष्मीकांत ने 7th एडिशन में कुछ चेंजेस भी किए हैं, जहाँ पर वोट वैल्यू का उन्होंने टेबल दिया हुआ है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें। अब जैसे एक और क्वेश्चन पूछा गया जो मेरे नोट्स में नहीं था बट ये सॉल्वेबल है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसको अरेंज करना है ऑर्डर में। सो वोटर आईडी कार्ड जो होता है, वोटर आईडी हमारी होती है वो, इलेक्शन वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम, ओके, फिर वीवीपैट हो गया, नोटा हो गया, ये सब चीज़ें, इन चारों को अरेंज करना है। ये मेरे नोट्स में नहीं था, बहुत बेसिक टफ क्वेश्चन है अपने आप में, ईजी क्वेश्चन। अगेन जितने पार्ट्स हैं उनको मैचिंग कराओ, ठीक है। अब शेड्यूल्स मैचिंग कराओ, इजी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करते हैं तो अगेन ये इजी क्वेश्चन कि कौन सी एज लिमिट होती है, वुमेंस को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, ओके। अब इसमें ना एक बहुत बेसिक सी बात समझाता हूँ आपको। क्या पूछा है म्यूनसिपैलिटी में, एज पूछी और वुमेंस को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है ये पूछा। अब देखो पंचायती राज में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में टर्म पूछा प्लस सीट्स कितनी रिजर्व की जाती हैं वुमेंस के लिए, वहाँ पूछा एज, यहाँ पूछा टर्म, और यहाँ सीट्स रिजर्व, यहाँ पर भी सीट रिजर्व। समझ गए, सेम क्वेश्चन पूछा, घुमा फिरा के, नोट्स में ऑलरेडी था, सब कुछ कवर्ड है। और टफ क्वेश्चन कौन सा था, एक और दिखा देता हूँ टफ क्वेश्चन थोड़ा। देखो ये देखो, लोकसभा और लोकसभा का स्पीकर मैच कराने को पूछ लिया। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं याद होते, उनको छोड़ना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि ये नोट्स में कवर्ड है बट फिर भी आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसे शुरुआत में करो। हम इसको करेंगे, मैं आपको समय दूंगा, मैं आपको टारगेट्स दूंगा इन चीज़ों को भी करने के, बट वो बाद में। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ईजी और मॉडरेट चीज़ें हैं, हम उनको कवर करेंगे। उनको कवर करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे बढ़ें, ओके।
दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जो वीडियोज़ आपको मिलेंगी पिन कमेंट, उनको प्लीज़ देख लेना, वो सभी इनसे रिलेटेड होंगी तो आपको और हेल्प होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।